अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी 8.2% जीडीपी ग्रोथ देख पूरी दुनिया हैरान परेशान, ट्रंप शॉक्ड। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नाम है राणा, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's स्टार्ट। India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter. 8.2% भारत की जीडीपी पिछले साल की दूसरी तिमाही में 5.6% थी और ये फर्क देखकर समझा जा सकता है। And reinforcing its position as the fastest growing major economy. इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है भारत के जीडीपी के शौक में। इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं। नादरीन, जीएसपी प्लस स्टेटस, इसके हवाले से एक खबर है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूरोपीय यूनियन ने जो खबर आई है, 8% से भी तेज बढ़ी भारत की जीडीपी। अमेरिकी टैरिफ का नहीं दिखा कोई असर। यूनियन ने पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस जो है इस हवाले से कुछ पेशरफ्त की है और उसके बारे में 100 से ज्यादा सवालात पूछ लिए हैं। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है, नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए हैं ना। बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर वीजा मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही हैं दुबई को लेकर। और क्यों वीजा मुश्किलात हैं, चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है इंटरनेशनली। अगर बात की जाए 450 मिलियन की ये डील जो कि ब्राह्मोस से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा कदम। It is very very simple. We have hit 8.2%. We are reaccelerating into the growth mode. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूएस टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। इंडियन इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। 28 नवंबर को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तीसरी तिमाही में अपनी शानदार रफ्तार जारी रखी है। जुलाई सितंबर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.8% थी। इससे पहले आर्थिक विश्लेषकों ने दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7% से 7.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह उनकी उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर है। जीडीपी के आंकड़ों ने ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए। इसके बावजूद भारत जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, ट्रंप भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उधर जीडीपी के आंकड़ों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्साह जताया। उन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ 8.2% काफी उत्साहजनक है। भारत के जीडीपी के शौक में। इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं और इस जीडीपी के शौक में आईएमएफ ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता, इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। और यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हमको दिखती है कि साहब दिस इज नॉट कूलिंग डाउन, जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से, काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है। ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक, ठीक है। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वी हैव हिट 8.2%. वी आर रीएक्सेलरेटिंग इनटू द ग्रोथ मोड। एंड यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की वाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन। कंस्ट्रक्शन और कोल इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी। पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट रहती है क्योंकि Q2 जो होता है ना, नॉर्मली मिड साइकिल क्वार्टर होता है और ये इतना अच्छा नहीं करता है। पिछले साल आई थिंक हमने 5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे। एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे। लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा, क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा 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 गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। बट एनी केस देखिए 5.4% पिछले साल सेम टाइम सेम पीरियड लास्ट ईयर की आपने उठा के 8.2 पे आपने यहाँ पर आके खड़ा करा है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि ये आपको क्या दिखाती है,
जो आपकी फॉर्मलाइजेशन चल रही है इस टाइम पे, जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, आप बैंकिंग सेक्टर में लेके आ रहे हो, जीएसटी कंप्लायंस करा रहे हो, ई इनवॉइसेस करा रहे हो, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन अच्छी से चल रही है आपकी, आपने काफी सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे हैं, दोस थिंग्स आर स्टार्टिंग टू शो द रिजल्ट राइट नाउ। कॉर्पोरेट अर्निंग का जो साइकिल है इस टाइम पे, इट इज एक्चुअली मच अहेड फ्रॉम द जीडीपी फिगर्स, और ये चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द इंटायर पिक्चर। केपेक्स, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य नॉट कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर टॉपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट राइट नाउ। एंड जिस तरह से यहाँ पर इन प्रदेशों के अंदर जो चीजें बन रही हैं, दिस एक्चुअली क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट टू द जीडीपी एज वेल, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलती हैं, देयर इज स्टील रिक्वायरमेंट, देयर इज होल सॉर्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज दैट गेट अक्रॉस एज सून एज आपका केपेक्स के अंदर काम जाता है। इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी जो 7% से ऊपर चल रही है, और इस टाइम पे एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनल डेट बढ़ रहा है इनका, इनके एक्सपोर्ट्स गड़बड़ हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट्री आउटपुट्स इन चाइना। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई चाइना की जो फैक्ट्री आउटपुट थी वही कम हो रही है। अमेरिका की हालत देखिए भैया, हर 60-70 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन का वो डेट डाल रहा है, उसका वहां पर 80 से 85% जो डेली की खाने वाली चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं उतनी ऊपर जा चुकी हैं। ही इज ट्राइंग टू हाइड ऑल दैट बाय गिविंग पीपल 2000 रुपीज इन देयर पॉकेट। तो मतलब ब्राइबरी के चक्कर में आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जी 80 करोड़ लोग तो तुम्हारे मांग के खा रहे हैं, कैसे तुम कुछ कर सकते हो, सब बकवास है। वहां पर भी तो फूड स्टैम्प चल रहे हैं, ठीक है, और 80 करोड़ लोग जो खा रहे हैं वो राशन खा रहे हैं गवर्नमेंट का। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या अमेरिका के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सके? चांस नहीं है। इंडिया इज एट नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, लोई इंस्टीट्यूट अमेरिका की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव पावर की स्टडी की गई एशिया के अंदर, जहां पर यूएसए को नंबर 1 बताया, खैर आई डोंट नो हाउ, बट इन एनी केस चाइना को नंबर 2 बताया है, विच आर द सुपर पावर्स इन द रीजन। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इंडिया को एज अ मेजर पावर नंबर 3 पे अकेला खड़ा करा है। देयर इज नो रशिया, देयर इज नो जापान, देयर इज नो साउथ कोरिया, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वन देयर। इंडिया इज अलोन एज द मेजर पावर इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। बाकी सबको मिडिल पावर्स की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सो रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबको इंडिया के नीचे रखा गया है। दिस इज नॉट जस्ट जीडीपी। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो होती है, इट इंक्लूड्स मिलिट्री, डिप्लोमेसी, रेजिलियंस, टेक, रिसोर्सेज, अडेप्टेशन, पीपल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, जहां पर आप एक पूरी पावर की तरह इमर्ज कर रहे हो, रादर देन सेइंग भैया मेरी तो जीडीपी सब कुछ स्ट्रांग है लेकिन बाकी सबकी वाट लगी हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया इज गॉट अ ओवरऑल सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। सो रिकॉग्नाइज थर्ड पोल आप यहां पर बोल सकते हो। सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, इसके अगर आप इसकी जो ट्रेजेक्टरी देखेंगे आपको दिखेगा चाइना का फ्लैट, चाइना का नीचे जा रहा है, अमेरिका का फ्लैट है, और भारत का ऊपर नहीं उठ रहा, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है। सो एक्सेलरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है एज फार एज योर कंट्री इज कंसर्न, दैट इज ग्रोइंग। और ये चीजें बड़ी इंपैक्टफुल होती हैं दुनिया के अंदर बिकॉज इट गिव्स यू दैट लेवरेज। तो जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ डील करते हो, तो 8.2 के साथ जब आप अभी अमेरिका के साथ बात करोगे, अगर नहीं करनी मत करो यार, क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलराइट। जी, बिल्कुल जी, इंडिया की अगर बात करें तो पावर जो है वो तो पहले भी बहुत पावर थी इंडिया की, और इंडिया जो है वो हमेशा से अपनी खुदमुख्तारी को महफूज करता है, और अमेरिका जो है उसको आंखें दिखाई हैं इंडिया ने, और अपनी मर्जी से जो कार्य करने वाले थे वो किए हैं। और इतनी तेजी से जो जीडीपी ग्रोथ इंडिया का किया है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने उस चुनौती को कबूल किया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरह टैरिफ जो है वो लगाए जा रहे थे, अमेरिका को लग रहा था जी कि इंडिया जो है वो डाउन हो जाएगा, और इंडिया की उस तरह से जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाएगी जिस तरह से इंडिया चाहता है। लेकिन 100 से ज्यादा भाई जीडीपी जो है वो ग्रोथ हुआ है, 8.2 फीसद जो है वो अभी बताया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी बनने के चांसेस जो है वो इंडिया के हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए जिस नंबर पे इंडिया को खड़ा किया गया है, वहां पे ओनली इंडिया है, ना कि रशिया और जापान की अगर बात करें, रशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये ऐसे कंट्री हैं जो पहले ऊपर थे, क्योंकि इनकी जो जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो इंडिया से ज्यादा थी।
लेकिन अब इंडिया जो है वो उनको क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। चाइना की अगर बात करें, चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर आता है और यूएसए को पहले नंबर पर बोला गया है। लेकिन अभी अगर जिस तरह से इंडिया ने तरक्की की और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ की है, उस हवाले से देखा जाए तो वैल्यू जो पूरी दुनिया में है वो मजीद इंडिया की बढ़ चुकी है। 8.2 जीडीपी लेकर किसी से भी जो बातचीत होगी तो एक वैल्यू ज़ाहिर सी बात है अगले कंट्री को देना पड़ेगा। जिस तरह से अभी देखा जाए तो इटालिया जो है उनकी बहुत बड़ी डील्स जो हैं वो इंडिया के साथ हो रही हैं। उसके बाद दुनिया पूरी का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में एक उभरती हुई इकॉनमी जो है वो साबित हुई है। और इतनी बड़ी चुनौतियां होने के बावजूद भी इंडिया जो है भाई इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। बल्कि यूएसए के लिए भी हैरान कुन बात है और पूरी दुनिया के लिए भी हैरान कुन बात है जिस तरह से टैरिफ का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ट्रेड जिस तरह से रुका। लेकिन इंडिया ने यूएसए को बताया कि भाई अगर आप हमारे साथ ट्रेड जो है वो रोकते भी हैं, टैरिफ इतना ज्यादा लगा दिया आपने कि ट्रेड करने के काबिल नहीं छोड़ा, तो मुखालिफ जो प्लान है वो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। अब देखें कि कनाडा जो है उसका रुझान इंडिया के साथ हो चुके हैं। हालांकि पहले कनाडा के साथ हालात खराब चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, लेकिन उन सब इख्तलाफात को दूर किया गया है और ये इंडियन डिप्लोमेसी की भी जीत थी। वहां पर जिस तरह से कनाडा को उन्होंने डील किया और कनाडा का रुझान जो है वो अपनी तरफ की है। BH1 वीजा जो है उसको लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत हुई दूसरे कंट्रियों के साथ। मतलब ये कि यूएसए जो है वो खुद हैरान रह चुका है कि किसी भी तरह से वो इंडिया को डिग्रेड नहीं कर पाया। जितने भी उसके पास शिकंजे थे, जितनी भी उसके पास चालें थी, उसने सब वो चालें चली हैं। लेकिन उसकी सारी की सारी चालें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं जी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की, जिस तरह से इंडिया की जीडीपी ने ग्रोथ की है। बिल्कुल जी। और वाकई ये एक बहुत बड़ी तरक्की है कि इंडिया जो है वो जीडीपी 8.2% जो है वो बढ़ रही है। पिछले बार की तरह जो है 57 से 5.7 से जो है अभी ऊपर गई है, ना कि नीचे। हालांकि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि टैरिफ लगाओ, ये करो, वो करो, हर चीज़ में दबा दबू के जो है वो कम करने की कोशिश की है। डेड इकॉनमी बताया गया उसकी तरफ से। तो जो अपोजिशन है भाई वो तो ज़ाहिर है बातें फिर करती रहती है कि उस चीज़ पे बहुत बातें की हैं, लेकिन जो एक डाटा है पूरी दुनिया का, उसे तो नहीं ठुकरा सकते ना। अब 8.2% जीडीपी जो है वो ग्रोथ रेट बड़ी है इंडिया की, तो इसको जुटलाया नहीं जा सकता। और इसके सबसे बड़े कारण और भी होते हैं कि जो आपके त्योहार वगैरह होते हैं, आपके कंट्री में जो सब होते हैं जितने भी, उनमें अपने मुल्क में ही पैसा सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से भी जो है वो नौकरियां और वक्ती पैसा जनरेट होता है और बहुत कुछ होता है जो कि बड़ी अहम किरदार अदा करता है ये परसेंटेज बढ़ाने में जीडीपी की। तो हालांकि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने तो अब एक और भी ऐलान कर दिया है, जो जब ये अफगानी कोई मेरा पकड़ा गया है कोई फायरिंग करता हुआ, तो अब उसने एक ये ऐलान कर दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है उनमें से कोई भी अब नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसमें ज़ाहिर है उनकी नज़र में वो कौन है? पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, सारे हैं। तो ये हालाँकि इंडिया अब नहीं रहा उस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो भाई तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गया है। तो लेकिन फिर भी वो अब बोल रहे हैं भाई वो नहीं एक्सेप्ट करते अभी इस चीज़ को। वो यही कहेंगे कि कोई भी नहीं आएगा उधर से। तो अभी जो है उसने ये चीज़ें करना शुरू कर दी हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे वाली बात है। और दूसरा अफ़गानिस्तान के लिए भी है, और भी जितने मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, उन सब के लिए, इस सारी कंट्रीज़ के लिए जो इधर है, श्रीलंका हो गया, जितनी भी हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री उन्होंने कहा कि उधर से कोई भी नहीं आ सकता। तो अब वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो सरफिरा सा ये ट्रम्प कुछ भी कर सकता है भाई। तो ये ना हो गया अब जो वहाँ पे गए हुए हैं जी, कहें कि जिनको पासपोर्ट नहीं अभी तक मिले वो वापस आ जाए, हमारा दोस्त तो फिर वापस आ जाएगा। तो खैर ये बड़ा खुश होता है इस बात पे, ये बड़ा खुश होता है भाई खैर। मर जाएगा वो नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते, नहीं नहीं हम नहीं चाहते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प ऐसा सर फिरा सा है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। नहीं उसका क्या पता, वो भाई वही ना, वो ऑर्डर दे दे, वो कहे कि जी भाई जिसके पास अभी पासपोर्ट नहीं है वो ना भाग जाए इधर से।
तो फिर क्या करना है, किसी ने कुछ उखाड़ लेना है? कुछ भी नहीं किसी ने उखाड़ना। तो जाहिर है फिर वो होके कनाडा चला जाएगा। तो बहरहाल वो आता तो नहीं है ना वापस। सुन ले तो, अगर नहीं सुना तो सुन ले तो। हाँ, तो बहरहाल ये है कि ना ही हो ऐसा, तो अच्छी बात है। जो गए हुए हैं चलें, उनका तो भला हो ना। तो बहरहाल बाकी जो बेचारे जाने का वेट कर रहे होंगे, वो उनके लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है अब। बिल्कुल खतरे उम्मीद की तो घंटी करते बज चुकी है, हैं इसमें बेहतर कोई होगा, शक लेकिन नहीं है। इंडिया जो है वो वाकई जीडीपी तरक्की कर चुका है। बिल्कुल जी, और आप लोगों को अगेन जो है एक और कह लें कि दिन की शुभकामनाएं, और इस चीज की कि वीडियो जो है वो क्लोज हो चुकी है। नहीं चल रही है कि चल रही है और बिल्कुल डिम हो चुकी है, आई डोंट नो। बहरहाल ये है कि उन्होंने बीच में जो पॉइंट मेंशन किया कि भाई कि ट्रम्प कह रहा था कि हमारे यहाँ गुर्बत नहीं है और ये और वो, तो भाई इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो थर्ड कंट्री है, मतलब बहुत लो लेवल के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका में उससे भी ज़्यादा है, और उन्होंने अगर गुर्बत कम करनी थी तो लास्ट ट्रेजेडी जो है वो नज़र आई ट्रम्प की, कि उन्होंने पकड़ के आधे से ज़्यादा जेल में डाल दिया, आधे से ज़्यादा को जो कहीं रह रहे थे, उन्होंने कोई झोपड़ी बनाई हुई थी, कुछ किया हुआ था, वो भी उनसे छीन ली गई, और उनको कहा कि भाई आप सरवाइव कर सकते हैं उस मूड के ऊपर, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये सिचुएशन थी, और वो ताने मार रहा है इंडिया को, और मतलब इंडिया को मार रहा है, पाकिस्तान को ताने मारता फिर भी मैं कहता चलो ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कर रहा है भाई। तो बहरहाल जी, अगेन आप लोगों को इस चीज़ की जो है बहुत बहुत मुबारक इस दिन की, और इस चीज़ की कि भाई इंडिया ने एक और जो है माइलस्टोन जो है वो जो है अचीव किया, ज़बरदस्त। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, क्योंकि बैटरी बहुत लो हो रही है और बंद होने मुझे वाला है, लग रहा है इसलिए कि बंद हो कन्वर्सेशन जो रहा है। है वो क्लोज करते हैं। बहरहाल इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।